जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीआरओ की न्यू वैकेंसी के बारे में, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरे भारत के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 10th और 12th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। टोटल 328 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देंगे कि कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑफलाइन इसके लिए अप्लाई करना होगा। तो आपको प्रोसेस समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन से यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस वैकेंसी के लिए केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं और अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये वैकेंसी ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है। बाकी का यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे आप पूरा इसका जो नोटिस है वो ये देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में हर एक चीज़ को मेंशन किया गया है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कितनी आपकी फीस रहेगी, हर एक चीज़ को क्लियर किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो मैंने अलग से नोट डाउन किए हुए हैं। तो वहाँ पे नोटिस की तरफ आप सभी को लेके चलता हूँ, जैसे कि हर एक पॉइंट जो भी जरूरी पॉइंट है वो आप सभी का क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो वैकेंसी निकाली हुई है, इसके लिए आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन आपको फॉर्म भरना होगा और इसकी जो फीस रहेगी वो आपको ऑनलाइन फीस पे करनी होगी और जो उसकी स्लिप निकलेगी वो इसके साथ आपको लगा के भेजनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे पोस्ट एंड वैकेंसीज के बारे में। तो टोटल 328 वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेम ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पे 10 वैकेंसी निकली है, यानी कि 10 तरह की वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 328 आपकी वैकेंसी है। यहाँ पे सबसे पहली वैकेंसी देख सकते हैं, ये रोडमैन की आपकी वैकेंसी, जिसमें 16 आपकी वैकेंसी निकाली हुई है। साथ ही में सुपरवाइजर जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में निकली हुई है 7 वैकेंसी। सुपरवाइजर स्टोर जो कि 13 वैकेंसी है। सुपरवाइजर टाइपर की अगर मैं बात करूं तो 9 वैकेंसी है। हिंदी टाइपिस्ट की 10 वैकेंसी। ऑपरेटर कम्युनिकेशन की 46 वैकेंसी। इलेक्ट्रीशियन की आपकी 43 वैकेंसी। बेल्डर की 24 वैकेंसी और मल्टी स्किल्ड वर्कर ब्लैक स्मिथ की 27 वैकेंसी एंड मल्टी स्किल्ड वर्कर कुक इसकी 133 वैकेंसी। यानी कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो कुक की निकाली हुई है, जिसमें 133 वैकेंसी है। बाकी का आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद आपकी ऑपरेटर कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी निकाली गई है। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो एज लिमिट की अगर यहाँ पे बात करें तो आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 27 साल आपकी होनी चाहिए, जो कि लास्ट डेट से आपकी एज काउंट की जाएगी। लास्ट डेट अभी आप सभी को क्लियर कर देंगे। वहीं पे आप इन लास्ट की 2 वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि आपका मल्टी स्किल्ड वर्कर ब्लैक स्मिथ हो गया और आपका कुक हो गया। तो इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से 25 साल जनरल कैटेगरी में होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की आपको उम्र में छूट दी जाएगी और एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 साल की उम्र में छूट मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जैसा कि मैंने आपको क्लियर किया कि यहाँ पे 10th और 12th पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। बाकी की जो वैकेंसी रहेंगी कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है, जैसे कि ITI वगैरह भी मांगा गया है। साथ ही में आपके पास जैसे साइंस वगैरह में ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। अब 10th एंड 12th वाली वैकेंसी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जिसके लिए केवल आपके पास 10th पास होना चाहिए। तो एक जैसे आपका ब्लैक स्मिथ हो गया। एंड नंबर 2 जो वैकेंसी है वो है कुक, जिसके लिए सिंपल अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 पे जो बात आती है वो आती है 12th पास वैकेंसी की। तो 12th पास वैकेंसी के लिए जो हिंदी टाइपिस्ट वाली वैकेंसी है, इसके लिए केवल 12th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके इसके लिए टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आपको टाइपिंग आती है तो 12th पास कैंडिडेट हिंदी टाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ड्रॉडमैन के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मैंने यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दी है। जैसे 10+2 आपके पास होना चाहिए। साइंस सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। साथ ही में आपके पास 2 ईयर का यहाँ पे सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास दूसरी ये सर्टिफिकेट यहाँ पे सिविल में आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए ITI का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सुपरवाइजर का हो गया तो सेम इसके लिए आपके पास डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए। और साथ ही में यहाँ पे एक्स नायब सूबेदार जनरल ड्यूटी आपके पास होना चाहिए एयरफोर्स वगैरह में, नेवी वगैरह में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आर्मी में आप रहे हों तो वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे।
सेम इसी तरीके से जैसे सुपरवाइजर स्टोर का हो गया तो इसके लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट होना चाहिए और साथ ही में यहाँ पे जो होना चाहिए सर्टिफिकेट होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में, इन्वेंट्री में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं केवल हिंदी टाइपिस्ट और आपका एक हो गया ब्लैक स्मिथ एंड सबसे लास्ट जो आता है वो आता है आपका कुक का, तो इसके लिए 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर वगैरह के लिए अप्लाई करने के लिए इसके लिए भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और अगर आप 10th पास हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, बस आपके पास सर्टिफिकेट इसका होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं पे स्केल के बारे में। तो यहाँ पे जो आपकी सैलरी रहेगी 19,900 से लेके 56,900 पर मंथ एक्सपेक्टेड आपको सैलरी मिल जाती है। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया आपको कहीं पे भी लोकेशन मिल सकती है। एक्सपीरियंस जो आपका रहेगा फ्रेशर कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, बस आपसे सर्टिफिकेट जो है वो मांगे गए हैं और आपने उस रिलेवेंट ट्रेड में आपने कोर्स कर रखा हो, सर्टिफिकेट हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब सिलेक्शन प्रोसेस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, नंबर 2 पे जो रहेगा वो रहेगा आपका फिजिकल टेस्ट एंड नंबर 3 पे रहेगा आपका ट्रेड टेस्ट एंड नंबर 4 पे आपका मेडिकल एंड डॉक्यूमेंटेशन करवाया जाएगा। तो इन 4 फेजेस से आपकी भर्ती पूरी कंप्लीट होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन की अगर देखिए मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा जिसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें जीके, मैथ एंड आपका जो ट्रेड से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत ही ईजी लेवल का आपका पेपर रहेगा। इसके अलावा जिनमें भी ट्रेड टेस्ट होना है जैसे कि आपका ब्लैक स्मिथ हो गया या आपका कुक हो गया या हिंदी टाइपिस्ट वाली जो वैकेंसी हो गई, इनके लिए आपको ट्रेड टेस्ट देना होगा, स्किल टेस्ट देना होगा और जब आप ये क्वालिफाई कर जाएंगे तो यहाँ पे मेडिकल एंड डॉक्यूमेंटेशन होता है। दूसरी बात आपको बता दें कि जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी जिस पोस्ट में है, मान के चलिए कि 133 वैकेंसी है आपकी कुक के लिए, तो कुक के लिए केवल यहाँ पे 10 गुना कैंडिडेट को ही रिटन एग्जामिनेशन के लिए अगले प्रोसेस के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, यानी कि 1330 कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा और ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म को जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा वो % बेसिस पे किया जाएगा। अब बात कर लें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो सीना होना चाहिए 75 सेंटीमीटर से नॉर्मल होना चाहिए और 80 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बारे में, PET के बारे में कि यहाँ पे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या होता है, तो केवल आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है। 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील की आपकी जो रनिंग होती है वो केवल क्वालिफाइंग की होती है। इसके लिए नंबर आपको नहीं दिए जाते और इसके लिए समय भी आपको अच्छा खासा दिया जाता है। 10 मिनट में आपको खाली 1.6 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है, इसके अलावा कोई और इवेंट आपका नहीं होता। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 50 रुपये फीस पे करनी होगी और फीस पे करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाके आपको इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी और इसके बाद जो स्लिप होगी वो स्लिप आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फिल करके भेजनी है। बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर हो जाएंगी, तो टेंशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साथ ही मैं एक और चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी इसके साथ लगाएंगे वो गजिस्ट्रेट ऑफिसर से अटेस्टेड होनी चाहिए, तभी आप उसे लगाएंगे। तो किसी भी गजिस्ट्रेट ऑफिसर से उसे सत्यापित करवा लें, उसके बाद ही आपको भेजना है। यहाँ पे अप्लाई करने के कुछ इंस्ट्रक्शन आप सभी को दिए गए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट से भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई, तो ऑल ओवर इंडिया मेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन आपको इसका फॉर्म फिल करना होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूं तो 5 अक्टूबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए और 10 नवंबर तक आप इसका फॉर्म भर के भेज सकते हैं और डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू वगैरह जो भी इसका प्रोसेस रहता है उसकी डेट जैसे ही डिसाइड होगी आप सभी को बता दी जाएगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स आप सभी को दिए गए हैं, तो यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से जाके आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आई होप कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप सभी को मिल गई होगी। और अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके फॉर्म की, तो चलिए फॉर्म भी आप सभी को दिखा देते हैं। ये इसका कंप्लीट फॉर्म है जो कि आपको
ऑफलाइन भर के भेजना होगा। डिटेल्स वगैरह भी आप सभी को दे दी गई है कि कौन से एड्रेस पे आपको भेजना है, तो पूरी डिटेल्स आपको जो स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट है इसे गूगल में सर्च कर लेना, तो वहां से आप सभी को इसका नोटिफिकेशन बहुत ही ईजिली मिल जाएगा और हर एक चीज को वहां पे मेंशन किया गया था। वहां पे इसे भर के आपको भेजना होगा। 50 रुपए की जो फीस आपकी कटेगी, उसकी जो स्लिप होगी वहां से जनरेट होगी, उस स्लिप को लेके आपको इसे भर के भेज देना है। तो सारी चीजें इस वीडियो में मैंने आप सभी को क्लियर कर दी है। बाकी की जो भी चीजें हैं वो इस लिंक में मैंने प्रोवाइड करा दी है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।